लास्ट वीडियो में हमने सीखा कैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कि कैसे हम पाइथन में स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम पाइथन का स्ट्रिंग डेटा टाइप आज सीखने वाले हैं। सो पाइथन में फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग होता क्या है आपको समझना है कि स्ट्रिंग जो होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स, वर्ड्स और कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको मिलके हमें स्ट्रिंग बनाता है। स्ट्रिंग दो टाइप से हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हो। हमने सिंगल कोट में भी लिख सकता है हम स्ट्रिंग को, और मल्टी कोट्स में भी हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो हम बेसिकली स्लाइसिंग का मीनिंग क्या हो गया कि जो भी आपने स्ट्रिंग लिख रखा है, सपोज करो आपने लिख रखा है IMAI, ये एक आपने स्ट्रिंग लिख रखा है। अब मुझे इसको तोड़ना है। तोड़ना है मतलब मुझे कुछ पार्ट ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्लाइस कर सकता हूँ ऐसे। तो मैंने आई को अलग से स्लाइस कर लिया, एम को अलग, आई को अलग, ए को अलग, आई को अलग। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग स्टार्ट कैसे होता है? स्लाइसिंग हमेशा स्टार्ट इंडेक्स होता है और एक स्टॉप इंडेक्स होता है जो हम आखिरी अभी देखेंगे कोड में। और एक होता है स्ट्रेच, यानी नंबर ऑफ स्टेप हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसका। सपोज करो ए इज इक्वल टू माई नेम इज, ये मेरे पास ए था। तो हमने स्लाइसिंग समझना है। तो स्लाइसिंग में मैंने क्या बताया कि हमें एक स्टार्ट इंडेक्स देना होता है। सपोज करो मैं फर्स्ट इंडेक्स से ही जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने अगर जीरो दिया तो आप देखोगे जीरो इंडेक्स क्या था हमारे पास, ये था, एम था केवल। तो एम हमारे पास आ गया। बट मैंने क्या कहा, एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा। अगर मैं एंड भी दे देता हूँ, सपोज करो 5 तक, ठीक है, तो आप देखोगे 5 तक आ गया है। तो 0 1 2 3 4, 4 इसीलिए क्योंकि एन जो होता है, जो बेसिकली लास्ट टर्म होती है, उसमें से -1 हो जाता है, यानी एक्सक्लूड हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 स्पेसिफाई किया तो ये 4 तक ही जाएगा। फिर याद है हमने एक और चीज डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ स्टेप इट शुड मूव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बाय डिफॉल्ट 1 होता है। जैसे ही अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो आप देखोगे इसने हर सेकंड एलिमेंट को उठाया है। इसको हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग का मेथड होता है उसको हम कहते हैं अपर। अगर हम अपर यूज करते हैं, यानी अगर आप देख सकते हो ये डेटा साइंस लिखा हुआ था हमारे पास स्मॉल में, हमने जैसे ही डॉट अपर यूज किया ये डेटा साइंस जो है कैपिटल में हो गया। तो ये हमारे पास मेथड होता है स्ट्रिंग का, जिसको कहते हैं अपर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग का मेथड है वो है लोअर। ये क्या करता है, इट्स कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू द लोअर केस। हमारे पास अपर केस में लिखा हुआ था, ए डॉट लोअर अगर लिखते हैं तो हमारे पास लोअर केस में आ जाता है। सेम वे में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मेथड स्ट्रिप है। स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव एनी वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ स्ट्रिंग। आप एग्जांपल के हिसाब से देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, इसके बाद भी स्पेस है। जैसे ही मैंने ए डॉट स्ट्रिप, ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी ए डॉट स्ट्रिप, ठीक है, ये गलत है, इट शुड बी ए डॉट स्ट्रिप। तो जैसे ही आपने ए डॉट स्ट्रिप लिखा, ये क्या हो गया, जो भी हमारे पास यहाँ पे व्हाइट स्पेस थे वो सारे एंड हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आर स्ट्रिप है। आर स्ट्रिप क्या करता है, बेसिकली रिमूव एनी ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। हमारे पास जितने भी आगे के जो ट्रेलिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने यहाँ पे पास किया है एक्सक्लेमेशन जो सिंबल है वो सारे उसने डिलीट कर दिए। रिप्लेस मेथड क्या कर रहा है, जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा साइंस लिख रखा है, और जैसे ही मैंने ए डॉट रिप्लेस किया डीए को एमई के साथ, तो आप देखोगे मेटा साइंस बन गया ये। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्लिट है। स्प्लिट क्या कर रहा है, बेसिकली जिस पे भी हम स्प्लिट करना चाहें, यानी तोड़ना चाहे किसी भी सेंटेंस को, उस चीज पे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे स्पेस पे स्प्लिट किया है, तो आप देखोगे इन दोनों वर्ड्स को उसने अलग अलग सब वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और एक लिस्ट रिटर्न कर दिया है। तो ये हमारे पास तोड़ दिया है बेसिकली उसने। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलाइज। नाम में ही ये हमें क्लियर हो जा रहा है ये क्या करेगा। आप देखोगे जैसे ही मैंने कैपिटलाइज यूज किया है तो फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो बेसिकली उसको कैपिटल कर देता है। तो वो हमारे पास कैपिटलाइज जो मेथड है वो ये काम करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट हमारे पास एक मेथड है। ये क्या करता है कि हमने कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड लिखा है, अगर उसके अंदर हमने करली ब्रेसिस करके कुछ भी चीज को छोड़ रखी है, यानी हम उसके अंदर वो करली ब्रेसिस के अंदर डेटा फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट फॉर्मेट। आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, नेम इज करली ब्रेसिस एंड माय एज इज करली ब्रेसिस। मैंने प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर डॉट फॉर्मेट यूज किया और नेम
मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट लिख दिया और एज मेरे पास 18 डाल दिया है। तो प्रिंट में हमारे पास माई नेम इज ब्लूप्रिंट एंड माई एज इज 18, ये हमारे पास आ जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि क्या हम एडिंग और कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग का? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखोगे मैंने ब्लूप्रिंट लिखा है, साथ में प्लस लिख के शू लिख दिया, तो आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट शू हमारे पास प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया दोनों को। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रिंग जो होता है वो इंडेक्सिंग से एक्सेस हो सकता है। तो आपने देखा था कि कैसे एग्जांपल में हमने विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे x जो हमारे पास पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका थर्ड इंडेक्स अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा? 0 1 2 3, 3 इज n, दैट्स व्हाई हमारे पास n है। नाउ हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाइंग। क्या हम स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। स्ट्रिंग को हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। तो आप देखोगे मैंने बग इंटू 3 किया है, तो हमारे पास बग 3 टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है x के अंदर, वेरिएबल के अंदर। सेम वे में लास्ट टाइम हमने सीखा था कि कैसे हम इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करके चेक कर सकते हैं मेंबरशिप को। तो हम यहाँ पे भी u इन x करेंगे, तो क्या u पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो हमारे पास ब्लूप्रिंट के अंदर है, विच इज ट्रू, इसीलिए हमारे पास ट्रू आ गया है। एक और मेथड है हमारे पास कि हमें नंबर ऑफ आइटम्स अगर फाइंड करने हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर, तो जैसे ही आप उसका लेंथ लिख दोगे, लेंथ ऑफ x, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी होंगे वो बता देगा। सेम वे में हम मिन और मैक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने मिन ऑफ x लिखा है, x वेरिएबल है जिसका नाम है बग, आपने मिन इसका किया x का, यानी वेरिएबल जो हमारे पास x बग है उसका मिनिमम क्या होगा? हमारे पास उसका मिनिमम होगा b, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट a b देन c d। सेम वे में हम मैक्स भी निकाल सकते हैं। मैक्स के लिए हमने सिंपल मैक्स का यूज किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? वो है u, यानी u कैरेक्टर हमारे पास आ जाएगा। स्ट्रिंग को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो भी अगर कोई भी हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, अगर उसको हम शॉर्टेड के अंदर पास करेंगे तो वो क्या करेगा? उसका एक लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देखोगे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में a और फिर आता है b, फिर g, फिर u। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? काउंट। काउंट क्या कर रहा है? जितने भी आइटम्स होते हैं उनके कितनी बार वो रिपीट हुए हैं। आप देख सकते हो इस वेरिएबल को मैंने हेल लिख रखा है। इस वेरिएबल में मैं काउंट करना चाहता हूं कि l कितनी बार आया हुआ है, तो मैंने x डॉट काउंट में l को पास कर दिया। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने x को l असाइन किया हुआ है, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिख दिया है कि x डॉट काउंट l कितनी बार आया है इस पर्टिकुलर वर्ड में, वो काउंट करके मुझे बता दो। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया? 2, यानी हमारे पास 2 बार आया हुआ है। इस तरह से आप देखोगे मैं इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकता हूं। तो डॉट इंडेक्स करके भी एक मेथड है। आप चाहो तो x यानी जो भी वेरिएबल है उसका डॉट इंडेक्स लिखोगे, और किसी भी कैरेक्टर को आप देख सकते हो कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। तो मैंने आई देखा है कि मेरे नेम के अंदर आई कहाँ पे है, तो आई जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इसलिए हमारे पास देखोगे आई जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है। सेम वे में हम अनपैकिंग कर सकते हैं। अनपैक द n आइटम ऑफ द सीक्वेंस इनटू n वेरिएबल्स, यानी जो भी हमने लिख रखा है डेटा साइंस x, अगर x को हम 3 डिफरेंट वेरिएबल में असाइन करना चाहें तो ये तीनों जो आइटम्स है वो एक एक वेरिएबल में चले जाएंगे। सो नाउ a इज आवर डेटा, a जो है डेटा बन जाएगा, b जो है साइंस बन जाएगा, और c जो है ai बन जाएगा। एक चीज नोट करने वाली है कि नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एग्जैक्टली मैचिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट। हमारे पास जो भी हमारे पास लेंथ में नंबर ऑफ लिस्ट है। एक और चीज हमें समझनी है। अभी तक आपने देखा मैं बार बार ट्रू और फॉल्स बोल रहा था। वो हमारे पास क्या होते हैं? बुलियंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बुलियंस मीन्स ट्रू मतलब 1 होता है और फॉल्स मतलब 0 होता है। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 में हमारी बातें जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। सो अगर इस केस में देखोगे हमने इवेल्युएट किया है फॉल्स है कि नहीं है, ये सारी कंडीशन फॉल्स है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी इवेल्युएट किया है कि सारी कंडीशन हमारे पास ट्रू है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो सारी कंडीशन ट्रू है। कॉमन जो एरर्स होते हैं, जो गलतियां हम लोग करते हैं, वो क्या होता है कि हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को भूल जाते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो सकती है, ये भी हमारे माइंड में नहीं आता है। इंडेक्सिंग में कई बार एरर आ जाता है, कई बार स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम लोग एरर कर लेते हैं, और कई बार हम अननेसेसरी कोड्स ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से कंपाइलर हमें एरर थ्रो कर देता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकते हैं हमारे पास? सबसे पहले
मीनिंगफुल वेरिएबल नाम दो हमेशा, अवॉइड करो कंकैटिनेशन करना, मिनिमाइज करो स्ट्रिंग कंपैरिजन करना, और यूज करो एफ स्ट्रिंग को हमें कहीं भी प्रिंट कराने के लिए।